नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 9:06 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। रोहिणी नक्षत्र शाम 5:22 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शिव योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 5:22 से रात्रि 9:06 तक द्विपुष्कर योग है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए वो कार्य 2 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। तो समय नोट करके रखिए, शाम 5:22 से 9:06 के बीच। क्या आपने कभी ध्यान दिया है अपनी जन्म कुंडली और हथेली पर? आपकी कुंडली और आपकी हथेली आपस में एक दूसरे से कितना मिलते हैं? क्या इस पर आपने कभी गौर किया है? आज मैं ऐसे 7 सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप अपनी जन्म कुंडली और हथेली दोनों से मिला करके एक बार अवश्य देख लीजिए। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु का संचरण कन्या में, बुध और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सायंकाल ये फिर मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो रविवार का दिन है, उग्रवार, और सौम्य ग्रह चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
22 नवंबर दिन शुक्रवार। धान्योच्छेदन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो जमीन खरीदना है, भूमि क्रय करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:07 से दोपहर 1 बजे के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त मैंने आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में आपको बता दिया है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक बार इस लिंक को आप क्लिक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आपके बेहद काम आने वाला है। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यदि आपकी जन्म कुंडली सही है तो उस कुंडली में जो ग्रह स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है, आपको आपके हाथ में भी दिखाई पड़ना चाहिए। और यदि हाथ में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपकी हथेली में शुक्र पर्वत बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है, हाथ की जो रंगत है वो लालिमा युक्त है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कुंडली में शुक्र बेहद कमजोर हो ही नहीं सकता है। अगर हथेली में ऐसे लक्षण हैं तो फिर जन्म कुंडली में भी वो लक्षण आपको दिखाई पड़ने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहा हूं, अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो आप मिला करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हथेली में किसी के भी भाग्य की रेखा, आप जानते हैं भाग्य की रेखा वो रेखा है, वो निकलती तो कहीं से भी है। हथेली में शुक्र पर्वत से भी निकल सकती है, मणिबंध से भी निकल सकती है, चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, या फिर कई हथेलियों में ये बीच के भी क्षेत्र से दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका अंत मध्यमा उंगली के नीचे ही देखा गया है। इसी को हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हथेली में ये जो भाग्य रेखा है, मान लीजिए किसी हथेली में मणिबंध से निकली तो है, लेकिन बीच में बार बार टूटती हुई प्रतीत हो रही है, अथवा ऐसा दिख रहा है कि उसको कोई ना कोई रेखा बार बार बीच में काट रही है, तो तय जानिए आपकी हथेली, आपकी जन्म कुंडली को अगर आप खोल करके देखेंगे तो आपकी कुंडली में, इसे सामान्य शब्दों में कहूं तो एक कालसर्प का लक्षण बनता है। राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बंध रहे हों, अथवा कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के मुख्य भाव, चाहे वो नवम भाव हो, लग्न हो, पंचम हो, इनको राहु और केतु प्रभावित कर रहे होंगे, तभी यह लक्षण आपकी हथेली में दिखाई पड़ेगा। भाग्य रेखा का हथेली में बार बार टूटना इस बात की सूचना है कि राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा जन्म कुंडली को प्रभावित कर रही है, और जिसके चलते जातक के जीवन में अप्रत्याशित कठिनाइयां बार बार आती रहेंगी, जिसका वो सामना करने के लिए बाध्य होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सभी जानते हैं शुक्र पर्वत कहां है। अंगूठे के नीचे के हिस्से को शुक्र पर्वत कहते हैं। यदि आप अपनी हथेली को देखिए और आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि शुक्र पर्वत उभरा हुआ तो है, यानी उसके उभार में कोई कमी नहीं है, परंतु उस पर बहुत सारी रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हो, जाल का चिन्ह दिखाई पड़ रहा हो, अथवा आपके शुक्र पर्वत पर काले तिल का चिन्ह दिखाई पड़ रहा हो, तो यह इस बात की सूचना है कि आपका शुक्र या तो राहु केतु से प्रभावित हो रहा है, अथवा बुध से प्रभावित हो रहा, शुक्र शनि से प्रभावित हो रहे हैं, अथवा पाप मध्यत्व में है। ऐसी स्थिति में जातक को प्रेम संबंध में भ्रम या अचानक रिश्तों में रुकावट उत्पन्न होना, मैंने इसको और भी कई तरह से समझाया है, नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न कराता है। शुक्र पर्वत पर तिल का होना जातक को कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि उसके प्रेम के क्षेत्र में अस्थिरता होगी, लेकिन यह इस बात की भी सूचना है कि आपकी कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा, यह रेखा बहुत आसानी से देखी जा सकती है, जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच एक रेखा आपको दिखाई पड़ती है जो चंद्र पर्वत की ओर जाती है, इसी को हथेली में मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा कई जगहों पर छोटी छोटी रेखाओं से यदि कट रही हो, स्पष्ट न हो रही हो, तो यह तय जानिए कि ऐसे जातक की कुंडली में बुध पीड़ित हो रहे हैं किसी न किसी तरह से। ऐसी स्थिति में बुध या तो अपना अशुभ प्रभाव दे रहा है, संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे रहा होगा, जिसके चलते जातक को निर्णय लेने में बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा जातक बार बार किसी न किसी दुविधा में फंसेगा। मस्तिष्क रेखा पर ये जो छोटी छोटी रेखाएं
इसको काटती हैं, ये इस बात की सूचना है कि कुंडली में बुध राहु से पीड़ित हो रहा है या बुध किसी और तरह से कमजोर पड़ रहा है आपकी कुंडली में, और फलतः जातक के जीवन काल में त्वरित निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, हथेली में हृदय रेखा आप जहां देख रहे हैं, जीवन मस्तिष्क, इसी के ऊपर एक हथेली में हृदय रेखा है। ये जो हृदय रेखा है, ये रेखा अगर कई जगहों पर टूटी हुई हो, कटी हुई हो, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक की कुंडली में मंगल और शनि की युति का संकेत मिल रहा होगा, या मंगल या शनि किसी तरह से दृष्टि संबंध बना रहे होंगे। ये जातक के रिश्ते में तनाव, क्रोध और असंतुलन को प्रदर्शित करता है। केवल बात दांपत्य की नहीं है, जहां जहां रिश्ता हो, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सबके साथ हृदय रेखा में मंगल, ये इस तरह का टूट जाना, कटपिट होना, ये इस बात की सूचना है कि जातक के अंदर तनाव की स्थिति। और जन्म कुंडली में अगर देखें तो मंगल शनि का संबंध बन रहा होगा। हालांकि मंगल शनि के संबंध को मैंने बताया है कि कैसा जातक बेहद बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, लेकिन अगर रिश्ते के दृष्टिकोण से देखें तो ये रिश्ते में टकराव की स्थिति को उत्पन्न करने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि जीवन रेखा पर कोई गोल वृत्त आपको दिखाई पड़े, सामान्य शब्दों में इसे लोग कह देते हैं कि यह जीवन का अंत है, यह है जीवन रेखा, और इसमें कहीं एक गोल वृत्त दिखाई पड़े, बिंदु टाइप का आपको दिखाई पड़े, तो आमतौर पर उसको लोग मृत्यु से जोड़ लेते हैं। लेकिन यह इस बात की सूचना है कि जातक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ सकता है। और इसकी पुष्टि के लिए जन्म कुंडली में गुरु केतु को देखिए कि गुरु केतु का संबंध किसी भी तरह से बन रहा हो, दृष्टि संबंध, युति संबंध, या केतु गुरु की ही राशि में बैठे हो, मीन राशि में हो, धनु में हो, तो यह जातक के आध्यात्मिक यात्रा की सूचना है। आम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक हो सकता है कि अपने घर परिवार से अलग हो जाए, कट जाए, लेकिन मूलतः यह आपके आध्यात्मिक यात्रा की सूचना है। इसे लोग आमतौर पर आपके जीवन के अंत से जोड़ लेते हैं। यह आपके जीवन के, इस जीवन के अंत से हो सकता है, लेकिन एक दूसरे जीवन की शुरुआत की वो चर्चा है। सूर्य पर्वत पर ये जो अनामिका उंगली के बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलता है, ये सूर्य पर्वत है, और इस पर्वत पर काली बिंदी का मिलना कई बार हथेलियों में देखने को मिलता है। कोई धब्बा हो, क्रॉस का चिन्ह हो, कई बार ये देखिए अपनी कुंडली में सूर्य शनि का किसी न किसी तरह के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। यदि कुंडली में सूर्य शनि का संबंध किसी तरह से बन रहा हो तो हथेली में सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह या तिल का चिन्ह देखने को मिलेगा। यह जातक के मान सम्मान के हानि की सूचना है। जीवन में बार बार प्रतिष्ठा पर उसके कहीं ना कहीं उंगली उठाई जाएगी। सूर्य पर्वत पर जब इस तरह की चीज दिखाई पड़ रही है, कोई धब्बा दिख रहा है, तो जन्म कुंडली में सूर्य शनि का संबंध दिख रहा होगा किसी भी तरह से। आप खोली कुंडली और देखिए, अगर है तो दिखेगा। और एक और अंतिम सूत्र आपको बताता हूं, मणिबंध। मणिबंध की भी चर्चा, ये सारी चर्चाएं पूर्व में मैंने की है। मणिबंध यहां नीचे होता है, यहां पर मणिबंध की जो रेखाएं हैं, ये अगर टूटी हुई हैं, कटी हुई हैं, तो जन्म कुंडली में शनि राहु का यह प्रभाव दिखा रहा है। यानी आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु या तो युति में आ रहे हैं या दृष्टि संबंध में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संबंध जोड़ रहे हैं, जिसके चलते आपके जीवन काल में प्रारंभिक दौर में बहुत संघर्ष, आर्थिक बाधा और दीर्घकालिक रोग की यह सूचना दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कुंडली से मैच करके देख लीजिए। अब देखिए, ऐसा है कि मैंने कई सारे ऐसे सूत्र बताए जो हो सकता है आप कहेंगे कि नहीं मेरी हथेली में तो है पर कुंडली में नहीं है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर हथेली में दिख रहा है तो कुंडली में भी होगा। अब इसको आप एक बार अपने नौमांस में भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार जातक के ऊपर नौमांस का बहुत प्रभाव होता है। आप आजमा लीजिए 100%। मैंने तो सिर्फ 7 सूत्र बताए हैं। जितने भी योग आपकी कुंडली में घटित हो रहे होंगे वैसे लक्षण आपकी हथेली में भी दिखाई पड़ेंगे। तो आशा करता हूं आज का ये 7 सूत्र आपके लिए ज्ञानवर्धक हुआ होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, और पूजन स्थल पर आकर के सबसे पहले तो आपको करना क्या है, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का पात्र और लाल रंग का ही आसन। पात्र ताम्र पात्र होना चाहिए। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उसके पश्चात गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, और फिर हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक।
विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। मैं इसकी जितनी प्रशंसा कर लूं ये कम है और लगातार पिछले 4 साल से कर ही रहा हूं। यहां पुनः देखिए एक लिंक आपके लिए आया है। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही पूर्व में बनाया हुआ है। इस वीडियो को देख लीजिए और इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है, सबको करना है, यह सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो आशा करता हूं आप भुवन भास्कर की आराधना अवश्य ही करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। रविवार का दिन आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए पहले तो भुवन भास्कर की आज आपको आराधना करनी है। साथ ही साथ आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा और साथ ही साथ आज शुक्र के बीज मंत्र का भी जप 1 माला कर लीजिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को जपने से दिन और श्रेष्ठ हो जाएगा। बाकी आज जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, जो नौकरी आज भी कर रहे हैं, उनके लिए दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। घर परिवार हर क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति आपको देखने को मिलेगी, परंतु वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। शांत रहना, कंट्रोल में अपने आप को रखना बेहद आवश्यक है। काम के बोझ का तनाव आज आपके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। झुंझलाहट, बात बात पर क्रोध करना, किसी से उलझ जाना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। सो शुक्र के बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा और सबके साथ प्रेम के साथ संबंध बनाकर के आगे बढ़िएगा। जीवन में यदि कोई विशेष कठिन परिस्थिति चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ समझता हूं। धैर्यपूर्वक अपनी कठिनाई, अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए। संयम के साथ यदि आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो आज आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ किसी की बुराई, किसी की चुगली मत करिए। लेन देन के दृष्टिकोण से, धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अनुकूल कह रहा हूं और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के मामले में जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं, जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है और जो माइग्रेन के रोगी हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, आज स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातः काल स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। साथ ही साथ सबसे सहज भाव से मिलिएगा। किसी के लिए मन में अगर आपके कोई क्रोध भी है तो उस क्रोध का त्याग करके सामने वाले से प्यार से मिलिए। और किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या के बिल्कुल गहराई में जाइए। कोई भी कार्य हो, कोई भी समस्या हो, उसे खत्म करने पर यदि आप अड़ जाएं तो समस्या आज आपकी खत्म अवश्य होगी। बाकी अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। किसी बड़ी समस्या परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज राय मशवरा आप अपने शुभचिंतक माता पिता से भी कर सकते हैं। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, इत्र का इस्तेमाल करिए। बासी अन्न, बासी खाना मत खाइए।
और सबसे हंसते मुस्कुराते हुए मिलिए। इसी से आज आपका दिन ठीक हो जाएगा। एक और बात, जो भी आपके जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए एकाग्र होकर के काम को पूरा करने का प्रयत्न करिए, आप सफल रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित छोटी मोटी चिंता आपके मन में रहेगी, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है व्यवसायी हैं आप, तो कर्मचारियों की कमी के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता है तो जीवन साथी से बातचीत कर लीजिए, आपको आपकी चिंता का हल मिल जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं रुकावटें आती रहेंगी। सबसे बड़ी जरूरत है आपको आज किसी पर बेवजह गुस्सा मत होइए, व्यय पर अपने कंट्रोल रखिए। व्यय कर रहे हैं, कुछ खरीद इत्यादि रहे हैं तो अति करने से बचिए। बिना देखे बिना समझे व्यय करना, खर्च अधिक करना, यह आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंध ठीक है। दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते शाम होते होते घर का वातावरण थोड़ा प्रतिकूल होगा, पर आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचारण कर रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन और धूप बत्ती खरीद करके मंदिर में जलाने के लिए दान करें। खुद जलाना नहीं है, दे देना है। बस यूं समझ लीजिए, यह प्रयोग आज आपकी इच्छा की पूर्ति कराने वाला है। किसी उलझन परेशानी में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति दिलाने वाला है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही साथ कोई बड़ा नुकसान हो गया था, उस नुकसान की भरपाई होगी। धन कमाने के नए और विशिष्ट अवसर प्राप्त होंगे। हर दृष्टिकोण से दिन सकारात्मक है। इस दिन का आपको आनंद उठाना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के जहां भी जुगाड़ लगाएंगे, जहां से फायदा प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, वहीं से धन चल करके आएगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, दिन आज आपके लिए बेहद फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह का तनाव या परेशानी थी, वो दूर हो जाने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना, बाहर के भोजन से बचिए, मसालेदार भोजन से भी बचिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके दशम का संबंध। आज पितरों की विशेष कृपा आप पर रहने वाली है। आज हो सके तो कोई एक सफेद वस्त्र मंदिर में दान करिए, आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसे मौके आएंगे जिससे प्राप्त करने के लिए लंबे समय से आप प्रयत्न कर रहे थे, जो या आपके मन में सपने थे। यूं समझ लीजिए कि आज आपका सपना साकार होने जा रहा है। कोई महत्वपूर्ण डील होने वाली है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो कि आज के दिन के लिए मैं कहूंगा एक महत्वपूर्ण दिन बना देगा। आज का दिन महत्वपूर्ण बन जाएगा। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। नौकरी व्यापार हर मामले में श्रेष्ठ है दिन, परंतु अत्यधिक व्यय से बचिए और किसी बुजुर्ग का अपमान वैसे भी नहीं करना चाहिए। आज गलती से भी यह गलती मत करिएगा, अन्यथा दिन खराब हो जाएगा। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी, सफलता आपको मिलेगी। सिर दर्द की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध है। आज प्रातः काल भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही है। अर्घ्य में गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, दिन अच्छा होगा आपका। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा, परंतु हां, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो आपको रेंट दे, तो ऐसे प्रॉपर्टी के कार्य को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कुछ ऐसे नए विचार आज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं जिस पर काम करके भी आप विशेष लाभान्वित होंगे। पर हां, जिद मत करिए। ये जिद औरों के साथ तो छोड़िए, खुद के साथ भी मत करिए। जो कार्य न करने की इच्छा हो उसे आज रहने दीजिए। बाकी दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज 2-3 बातों का ख्याल रखिए। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। प्रातः भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा। और हां, नकारात्मक विचार अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न करिएगा और दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। बस इन बातों का ख्याल अगर आप रख लेते हैं तो दिन शांति से निकल जाएगा। यात्रा सावधानी से आपको करना है। आज छुट्टी नहीं है, आपकी कार्यक्षेत्र में है, तो उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा। आपकी बात का आज उल्टा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आप कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला अर्थ कुछ और निकाल लेगा। तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी है और जिद्द से बचना है। किसी भी मामले में जिद्द आज आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी परेशानियों को बढ़ा देने वाला है। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है। थकान आज आपको महसूस होगी, पैसा कहीं फंस सकता है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार को लेकर के चिंता होगी, लेकिन जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं उसे करिए, आपको उससे राहत मिलेगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां बहुत शीघ्र होती हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध बन रहा है। आज देवी के मंदिर में जाकर के 9 लौंग देवी की प्रतिमा के पास अर्पित कर दीजिए और उसे प्रसाद समझ करके अपने पास रख लीजिए। पूरे दिन में या आगे आने वाले दिनों में भी उसे चाहे तो एक एक करके उसको खाइए, अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी इससे बढ़ेगी। बाकी कुल मिलाकर के सफलता प्रदायक है दिन। व्यापारियों के विशेष रूप से व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी थी, किसी विवाद से जूझ रहे थे, तो उससे आपको फायदा मिलेगा, बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। कार्यस्थल पर वातावरण जहां भी आप रहेंगे अनुकूल रहेगा। बाधाएं अपने आप सुलझती चली जाएंगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा। कोई योजना आपने बना रखी जिस पर काम कर रहे थे वो काम भी बनेगा, पर लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रह करके काम करिए। और सबसे जरूरी बात, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करना है। शॉर्टकट आज नहीं है, केवल ये नुकसान देगा, यानी शॉर्टकट की तरफ गए नुकसान होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन सफलता प्रदायक। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। आज घर के आसपास कहीं मदार का पौधा हो तो मदार के पौधे की जड़ में जल अर्पित करिए और एक घी का दिया जलाइए। सोचे हुए काम बनेंगे। चलते हुए कार्य जो आपका काम चल रहा है उसमें कोई अड़चन विघ्न बाधा उपस्थित हो रही तो वो भी दूर हो जाएंगे। और कुल मिलाकर के देखें तो आपकी जो भी अनचाही परिस्थितियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कड़ी मेहनत से चूकिएगा मत। आज चाहे थोड़ा जोखिम भी ले सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आज जितना हो सके मेहनत करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित शिकायत है, सो बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज पंचम का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए, सफेद पुष्प अर्पित करिए। दिन अच्छा बीतेगा। कोई नया प्लान मत बनाइए। जो पूर्व के बनाए आपके प्लान है, जो योजनाएं हैं, उसी पर काम करिए, फायदे में रहेंगे। कुछ अच्छे मौके भी आपको मिलने वाले हैं। पर याद रखिएगा, आज बड़ा हो या छोटा, किसी की बात को काटिए मत। हर किसी की बात को सुनिए, समझने का प्रयत्न करिए।
धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता आज आपको हो सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चिंता चाहे जैसी भी हो अंततोगत्वा वो सुलझेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दशम का संबंध बन रहा है। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश प्रातःकाल कुत्ते को दे देना है, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर लेना है और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बातचीत को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो गई थी या किसी समस्या से जूझ रहे थे, उसका हल नहीं मिल रहा था। अगर परिवार के साथ ही समस्या उत्पन्न हुई है तो परिवार के सदस्यों से बातचीत करके उस समस्या का हल निकालिए। और अगर कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी है, जिस समस्या को लेकर के आप जूझ रहे हैं, तो मित्र से बातचीत करिए। मित्र की सहायता से आप अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे। आज मित्र आपका हर संभव आपकी मदद करेगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के अपने सावधान रहिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनने वाला है। अपने लिए कोई फ्लैट या किराए का मकान देख रहे थे तो आपकी ये इच्छा भी आज पूर्ण हो जाएगी। बाकी जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उनको आज घर की चिंता विशेष सताने वाली है। सबसे जरूरी बात आज कुंभ राशि के जातकों के लिए, अपनों पर शक न करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोग और जो हार्ट के रोगी हैं वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। दिन बहुत बढ़िया है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। हर दृष्टिकोण से दिन सकारात्मक, पर विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी रहेंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या से आज मुक्ति का मार्ग मिलेगा। हर तरह की समस्या से निपटने में आज सक्षम रहेंगे और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। इस दिन का आपको बहुत सोच समझ करके फायदा उठाना चाहिए। मित्र का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन से संबंध में परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। हर तरह की निराशा से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।